अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 4 करने जा रहे हैं। इस इलस्ट्रेशन में होता क्या है, विक्रम मिल्क सुंदर स्टोर्स को 2000 पैकेट्स बेचता है 1 किलो के, जिसका कॉस्ट 10 रुपीज़ है, और 6000 हाफ किलो के, जिसका कॉस्ट 6 रुपये है। तो टोटल कॉस्टिंग कितनी हो जाती है, 56,000 रुपये। ठीक है। और ये सुंदर स्टोर्स आगे इसमें से 1500 सामान बेच देता है एट द रेट ऑफ 15 एंड 4000 बेच देता है एट द रेट ऑफ 7, तो जिसका ये अमाउंट आ जाता है अल्टीमेटली। और ये सुंदर स्टोर 600 रुपये रेंट इनकर करता है ऑन बिहाफ ऑफ विक्रम फूड्स लिमिटेड। ठीक है। और इस ट्रांजैक्शन में फ्रेट जो लगता है वो लगता है, इसमें इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जितना आपका सेल प्राइस है उसका 2% आपका फ्रेट कॉस्ट लगता है। मैं आपको पढ़वा देता हूँ वो वाली लाइन, वो आपकी लाइन, जैसा कि आप ये देख सकते हो 2% ऑफ द सेलिंग वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना आपके 2000 इंटू 15 इंटू क्या है, 2000 इंटू 15 क्या है यहाँ पे, सेल प्राइस इंटू 2%, तो इतना आपका फ्रेट कॉस्ट लग जाता है। सिमिलरली 6000 इंटू, ठीक है, अगर मैं इनकी सेल प्राइस देखूँ तो सेल प्राइस है 7 रुपीज़ इंटू 2%, तो मतलब इतना मेरा फ्रेट कॉस्ट लग जाता है। तो अल्टीमेटली फ्रेट कॉस्ट कितना है, 1440। तो अगर मैं देखूँ तो 1440 मैंने खर्चा ये बुक कर दिया। इन्वेंट्री मेरी 56,000 रुपये, ये वाली कॉस्ट। ठीक है। अब जो इसने सुंदर स्टोर्स ने जो कॉस्ट इंटर करी 600 रुपये, ये वाली कॉस्ट। ठीक है। और 2 कमीशन, अब कमीशन अभी हम रुक जाते हैं थोड़ी देर, और कमीशन हो गया। अब सबसे पहले हम सेल निकालते हैं। सेल कैसे आई, सेल सिंपल इन दोनों का सम टोटल है, इन दोनों का सम टोटल सेल है। तो ये आई, इसका मुझे 5% कमीशन देना है, इसका मुझे 5% मुझे कमीशन देना है। तो मैंने इसका 5%, इसका 5% मुझे कमीशन देना है। ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास। अब मुझे सबसे बड़ा 2 चैलेंज सबसे बड़े मेरे सामने क्या है, एक लॉस्ट इन ट्रांजिट, एक इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ठीक है। तो लॉस्ट इन ट्रांजिट की मैं कैसे वैल्यूएशन करूंगा, तो मेरे पास 51 किलोग्राम टिन लॉस्ट इन ट्रांजिट हो गए थे। ठीक है। तो मतलब 2000 चले थे, जिसमें से 50 लॉस्ट हो गए और जिसमें से 1500 सेल हो गए। तो अल्टीमेटली क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा, क्लोजिंग स्टॉक बचा मेरे पास 452,000 थे टोटल, जिसमें से 50 लॉस्ट हो गए और 1500 सेल हो गए। तो 450 मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री बची। सिमिलरली अगर मैं 6000 चले थे, जिसमें से 4000 मेरे पास सेल हो गए, तो 2000 मेरे पास हाफ किलो वाले की इन्वेंट्री बची। ठीक है। अब मैंने 50 किलो की, मैं सबसे पहले इसकी वैल्यूएशन करते हैं। ठीक है। अब 50 वालों में हुआ क्या, सबसे पहले इसकी 10 रुपये कॉस्ट थी, क्योंकि 50 वालों की, 50 1 kg वाले की 10 रुपये कॉस्ट की, जैसा कि आप ये देख सकते हो 10 रुपये ये जो कॉस्ट थी। तो 50 इंटू 10 रुपये, 50 इंटू 10 रुपये, तो ये 500 रुपये हो गया। लेकिन अब इसमें फ्रेट भी इनकर हुआ था। अब फ्रेट का वैल्यूएशन कैसे करेंगे हम, फ्रेट मैंने बोला था जो 600 रुपये फ्रेट लगा आपका टोटल, ये कितने यूनिट्स के लिए लगा था, ये 2000 यूनिट्स के लिए लगा था। तो हमें 50 के लिए निकालना, तो ये 15 रुपये हो जाता है। तो अल्टीमेटली मेरे पास ये लॉस्ट इन ट्रांजिट की वैल्यूएशन आ गई 515 रुपये, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये 515 रुपये यहाँ से आ रहा है। तो ये लॉस्ट इन ट्रांजिट, ठीक है, ये अल्टीमेटली आपका P&L में ट्रांसफर हो जाएगा एज ए एबनॉर्मल लॉस। ठीक है। अब मुझे इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करनी है। तो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में मैंने बताया मेरे पास जो यूनिट्स लेफ्ट है 450 और 2000, तो 450 को मैंने 10 रुपये के हिसाब से वैल्यूएशन कर दिया, ये वाली, और ये 2000 को मैंने 6 रुपये के हिसाब से वैल्यूएशन कर दिया, जो क्वेश्चन में दे रखी है कॉस्ट। ठीक है। अब मुझे इसका फ्रेट भी निकालना है। तो फ्रेट के लिए मैंने वही फार्मूला यूज़ किया, 600 रुपये अगर 2000 के लिए फ्रेट है, 2000 के लिए फ्रेट है, तो 450 के लिए कितना, 135 रुपये। सिमिलर लाइन्स पे 840 रुपये जो फ्रेट है वो है 6000 किलो के लिए, 840 जो फ्रेट है वो है 6000 किलो के लिए। तो मुझे निकालना है 2000 किलो के लिए, तो ये 280 रुपये आ गया। तो अल्टीमेटली मेरी इन्वेंट्री की जो वैल्यूएशन आई वो आई 16,500, और ये मेरे पास आया दिस प्लस दिस। ठीक है। तो मेरे पास अल्टीमेट वैल्यूएशन आई 16,915, और जो कि मेरी फिगर यहाँ से आ रही है। तो मतलब ये क्या हुआ, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन हो गई और मेरा सब कुछ सॉल्व हो गया। तो आप ये समझ गए होंगे इलस्ट्रेशन, और मेरा अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस बच गया। तो अल्टीमेटली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है हमारा। अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 6 करने जा रहे हैं, जिसमें होता क्या है, श्री मेहता श्री सुंदरम को 1000 केसेस बेचते हैं एट द रेट ऑफ 1000, मतलब इसकी कॉस्टिंग भी इतनी है। तो ये अल्टीमेटली इतने रुपए का ये सामान बेचते हैं, जिसमें से कैरेज इतना लगता है, फ्रेट इतना लगता है, लोडिंग चार्जेस इतना लगता है।
अब इन 1000 केसेस में से 50 केसेस लॉस्ट इन ट्रांजिट हो जाते हैं और 100 केसेस अभी भी इन ट्रांजिट है ठीक है ना। तो अब इन 100 केसेस की हमें अलग से वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। और ये जो अब इसका मतलब कितने केसेस अल्टीमेटली पहुंचते हैं, 1000 में से अगर 100 मेरे अभी ट्रांजिट में और 50 मेरे लॉस्ट हो जाते हैं तो मेरे पास 850 अल्टीमेटली केसेस पहुंचते हैं मेरे पास। तो जिसमें से 700 मेरे पास सेल हो जाते हैं एट द रेट ऑफ 1400 जिस, और उसे सेल करने के लिए मुझे क्लियरिंग चार्जेस, मतलब उस इन्वेंट्री को मुझे लाने के लिए मुझे क्लियरिंग चार्जेस करने पड़ते हैं 850 रुपये, वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज और पैकिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, ये सारे खर्चे मुझे इंकर करने पड़ते हैं ठीक है। तो ये मेरे पास अल्टीमेटली फ्लो है। और अब मुझे बस वही है, अब जैसे आप देख सकते हो कैरेज फ्रेट और लोडिंग, ये तो एज इट इज़ ये वाली फिगर्स आ गई जो 10,000 30,000 और इन्वेंट्री भी एज इट इज़ आ गई, मतलब जितना कॉस्ट था उतना सारा आ चुका है। अब क्लियरिंग चार्जेस ये सारी चीज़ें भी एज इट इज़ आ चुकी है, ये तीनों चीज़ें। तो अल्टीमेटली अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। अब कमीशन क्या है, कमीशन 10% मिलना है इसमें। तो होता क्या है, सेल कितनी हुई, ये हुई सेल हुई 700 इंटू 1400, इसका 10% कमीशन मिल जाएगा ठीक है। अब मेन सबसे बड़ा चैलेंज अपने सामने वो जो है वो ये है लॉस्ट इन ट्रांजिट का वैल्यूएशन और एक इन्वेंट्री का वैल्यूएशन ठीक है। अब लॉस्ट इन ट्रांजिट क्या होगा, सबसे पहले मैंने बोला लॉस्ट इन ट्रांजिट में मेरे खर्चे कौन कौन से लगे, ये वाले खर्चे लगे मेरे पास। अगर मैं देखूँ तो ये मेरे पास खर्चे पूरे लगे ना लॉस्ट इन ट्रांजिट की, अगर मुझे वैल्यूएशन करनी है तो अगर मैं बोलूँ 1 मिनट, ये मेरे पास 3 है, ये लॉस्ट इन ट्रांजिट, अगर ये मेरे पास कितने यूनिट्स की कॉस्ट थी 1000 की, तो मुझे 50 कॉस्ट निकालनी है, तो ये आ गई 52,500। तो ये लॉस्ट इन ट्रांजिट का वैल्यूएशन हो गया। और अब मुझे अगर मान लो लेट सपोज अब मुझे वैल्यूएशन करना है जो 100 केसेस इन ट्रांजिट है। अब 100 केसेस इन ट्रांजिट है तो उसमें ये क्लियरिंग चार्जेस तो लगे ही नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि क्लियरिंग चार्जेस तो उन्हीं के लिए लगे होंगे ना जो अल्टीमेटली पहुंची है यूनिट्स। तो मतलब वो कितनी है 850 यूनिट्स सिर्फ, तो मतलब क्लियरिंग चार्जेस सिर्फ किसमें इंक्लूड होंगे, जो अल्टीमेटली यूनिट्स पहुंची है। तो इसका मतलब ये हुआ क्लियरिंग चार्जेस कौन से चार्जेस हुए, जो इन्वेंट्री जब पहुंच गई तो उसे क्लियर कराने के लिए जो चार्जेस हुए, तो मतलब ये मेरी इन्वेंट्री या कॉस्ट की वैल्यूएशन का पार्ट बनेंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि जो 8500 जो कॉस्ट यूनिट्स ये इंकर हुई है, ये 1000 यूनिट्स थी जिसमें से 50 लॉस्ट हो चुकी है और 100 अभी इन ट्रांजिट है। तो ये मतलब सिर्फ 850 यूनिट्स के लिए कॉस्ट इंकर हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ ये 10 रुपये पर यूनिट कॉस्ट इंकर हुई है। तो अब मुझे मतलब ये जो आपकी 150 यूनिट अभी बची है, 850 में से मैंने 700 तो सेल कर दी है, 700 तो मैंने अभी सेल कर दी है। तो इसका मतलब जो ये 150 यूनिट बची है इसकी वैल्यूएशन में ये 10 रुपये कॉस्टिंग में पार्ट बनेगा ठीक है। तो अब क्या होता है, अब इसका मतलब क्या हुआ, अब मैंने बोला जो लॉस्ट इन ट्रांजिट है उसकी वैल्यूएशन कैसे होगी, उसकी वैल्यूएशन बहुत सिंपल है। उसकी वैल्यूएशन कैसे होगी, उसकी वैल्यूएशन में ये होगा जितना भी इसका टोटल आता है डिवाइड विद 1000 इंटू 100, वेरी सिंपल, 1,05,000 रुपये इसका वैल्यूएशन हो जाएगा। अब जो चैलेंज है वो सिर्फ क्या है 150 यूनिट्स का वैल्यूएशन। तो 150 यूनिट्स में क्या होगा, 150 यूनिट में सबसे पहले तो क्या होगा, ये वाली जो चीज़ें हैं इसे मैंने डिवाइड किया 1000 से इंटू 150, सबसे पहले तो ये पार्ट हुआ। फिर दूसरी क्रॉस क्या इंकर हुई इज इक्वल्स टू दिस, ये सिर्फ 850 में इंकर हुई और अभी मेरे पास जो बैलेंस यूनिट्स बची है वो 150 बची है। तो इसका मतलब ये तो टोटल मेरी इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो आ चुकी है वो ये तीनों का सम टोटल है, क्योंकि ये वाला इन ट्रांजिट है, ये वाला ट्रांजिट में है ठीक है। ये मेरे पास इन्वेंट्री एक्चुअल इन्वेंट्री है ठीक है। तो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन का टोटल आ जाता है मेरे पास, ये मेरे पास सम टोटल आ जाता है, मतलब 2,64,000, जो कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2,64,000 रुपये ही आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में मुझे क्लियरिंग चार्जेस भी जोड़ने हैं जो कि सिर्फ 850 यूनिट्स के लिए इंकर हुई है, क्योंकि 50 तो लॉस्ट होगी और 100 अभी इन ट्रांजिट है। और क्लियरिंग चार्जेस तब लगेंगे जब माल क्लियर होने को आ गया, मतलब माल पहुँच चुका है। तो इसका मतलब, और लॉस्ट इन ट्रांजिट की वैल्यूएशन आप समझ ही चुके होंगे कि 52,500 कैसे आया, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। तो ये इधर हमारी ये वाली इलस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो जाती है।